आज हमारे देश के तमाम न्यूज चैनल्स इस वक्त राजनीतिक उठापटक की खबरें चला रहे हैं और प्राइम टाइम पर अक्सर ऐसी ही खबरें अतिक्रमण कर लेती हैं। लेकिन हमने इससे इतर अपने प्राइम टाइम शो में उस खबर को जगह दी है, प्राथमिकता दी है जो हमारे देश की प्राथमिकता में है, क्योंकि देश देशवासियों से बनता है और इसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं युवा। और जब देश के युवाओं की ही आवाज राजनीतिक शोर में गुम हो जाए तो उस देश का नैतिक पतन भी होता है। आज हमारे देश में एक वायरस का म्यूटेशन तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इसके लिए कोई टीका तैयार नहीं किया जा रहा और ना ही कोई इस पर टीका टिप्पणी करना चाहता है। आप सोचिए, 4 जून को चुनाव परिणामों के बीच एक ऐसी खबर का दम घोट दिया गया जो खबर सबसे ज्यादा शोर मांगती है। दरअसल देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होने वाले नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट एनटीए ने 4 जून को जारी किया। ये रिजल्ट पहले 14 जून को जारी किए जाने की बात की जा रही थी। 5 मई को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा को आयोजित कराया था और परीक्षा में इस बार लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। एनटीए की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में 67 कैंडिडेट्स ने 720 में 720 मार्क्स पाए। जैसे ही ये परिणाम बाहर आए, चर्चा तेज हो गई कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो हुई है। आखिर 67 कैंडिडेट्स के पूरे मार्क्स कैसे आ गए? 720 में से 720 मार्क्स ये कैसे लिया है? लेकिन जैसे ही आप इन नंबरों का और गहराई के साथ विश्लेषण करते हैं, आपको मालूम चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहां पूरी दाल ही काली है। दरअसल नीट यूजी की परीक्षा में जिन 67 परीक्षार्थियों को फर्स्ट रैंक मिली, उनमें से 8 स्टूडेंट एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। यानी परिणामों का यह कहना है कि देश के सबसे बड़े धुरंधर एक ही परीक्षा केंद्र में बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं, या तो उस परीक्षा केंद्र में सभी इंटेलिजेंट छात्रों का एक साथ मौजूद होना एक संयोग है, या फिर उन्हें प्रश्नों के बारे में पहले से ही पता हो। आपको किस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है? आप खुद सोचिए। कई छात्रों के 720 में से 718 मार्क्स कैसे आए? ये हकीकत में नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क काटा भी जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि मैंने एक प्रश्न छोड़ा तो 716 नंबर आएगा, लेकिन अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो 715, फिर 718 नंबर आने का मतलब ही कहां है? रिजल्ट आने की तारीख पहले 14 जून मानी जा रही थी, फिर अचानक से 4 जून को ही नतीजे घोषित क्यों किए गए? क्योंकि 4 जून को पूरा देश चुनाव के परिणामों में उलझा हुआ था, तभी नीट का रिजल्ट आखिर क्यों घोषित किया गया? क्या ये मीडिया से बचने, चोरी छिपे परिणामों को घोषित करने की एक टैक्टिक का हिस्सा था? 718 मार्क्स दिए जाने को लेकर एनटीए की तरफ से भी एक जवाब आता है। जवाब में कहा गया कि लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए ये नंबर दिए गए थे, लेकिन ये नंबर किस हिसाब से दिए गए हैं, इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। एनटी के रिजल्ट में गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हैं, जिसको हमने 2 बार वेरीफाई भी करा लिया है। ये कैसे पॉसिबल है कि 718 और 719 नंबर आ सकते हैं? जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, या तो 720 में 720 आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक सवाल गलत करा है और उसे छोड़ दिया है तो उसके 716 नंबर आएंगे, पर अगर उसने उस सवाल को गलत कर दिया है तो उसके 715 नंबर आएंगे। यानी कि 720 के बाद अगर कोई नंबर आ सकता है तो वो 716 है या फिर 715 है। 718 719 नहीं आ सकते, और ऐसे बच्चे हैं जिनके 718 719 नंबर आए हैं, तो कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से एनटी को वापस चेक करना चाहिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो वापस पूरी रीचेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, भावी डॉक्टरों की बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए और रिजल्ट को रिवोक कर लेना चाहिए। यह एनटीए लगातार किसी भी गड़बड़ी को खारिज कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और सवाल भी पूछते हैं। आज से पहले नीट यूजी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें 1, 2 या कभी कभार 3 परीक्षार्थियों के ही 720 में से 720 यानी कि पूरे के पूरे नंबर आए। ऐसे बहुत कम मौके हैं। 2018 में 691 अंकों के साथ सिर्फ एक छात्र ने टॉप किया। 2019 में 701 नंबर के साथ एक ही अभ्यर्थी ने टॉप किया। 2020 और 2021 में भी 720 नंबरों के साथ एक शख्स टॉप पर रहे। वहीं 2022 में 715 नंबर लाकर 4 लोगों ने टॉप किया। इस बार 720 में से 720 नंबर लाकर कुल 67 लोगों ने टॉप कर लिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि फर्स्ट रैंक पाने वाले इन छात्रों में से 8 छात्र एक ही सेंटर में परीक्षा दे रहे थे, यानी एक ही पिन कोड, एक ही सेंटर में परीक्षा देने वाले छात्रों के पूरे में से पूरे नंबर आ गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
क्योंकि ऐसा होने की संभावना महज 0.00000% है। 1% जोड़ लीजिए, इतना कम इसकी संभावना है। तमिलनाडु के एक ही सेंटर से दो छात्र सैयद आरफिन यूसुफ और आदित्य कुमार पूरे 720 नंबर लेकर आ गए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी एक सेंटर है। आयुष नागरिया और आर्यन यादव भी पहली रैंक लेकर आए हैं। इसी तरह से कर्नाटक में भी श्रेयस जोसेफ और प्रजनम शेट्टी भी पहली रैंक लेकर आए। गुजरात के वेद पटेल और ऋषभ शाह भी पहली रैंक लेकर आए हैं। हरियाणा में तो जिन 8 लोगों ने टॉप किया है वो सभी एक ही छत के नीचे बैठकर परीक्षा दे रहे थे। ये इतना बड़ा चमत्कार है जिसका जवाब अधिकारी कैसे देंगे वो उनको सोच लेना चाहिए। ये आप समझिए कि एक परीक्षा केंद्र के नीचे 8 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। हमने आपको वो साल दर साल का आंकड़ा भी दिखाया कि इस तरह से 18, 19, 20 ये 3 साल ऐसे थे जहां एक एक छात्र ने ही टॉप किया या मैक्सिमम नंबर हासिल किए और कोई दूसरा छात्र उनकी बराबरी भी नहीं कर पाया। एक वर्ष ऐसा था जहां एक से ज्यादा छात्रों की संख्या थी, लेकिन कुल 67 छात्र एक ही साथ पूरे के पूरे नंबर हासिल करें और उनमें से भी पूरे देश में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी थे, उनमें से भी 8 छात्र जो हैं वो एक ही परीक्षा केंद्र से निकल आए। इसकी संभावना कितनी कम है? इसकी संभावना 0.00001% से भी कम मानी जा रही है। और इसी के साथ इन सभी गड़बड़ियों के बीच हमारे कुछ और भी सवाल हैं जिनका जवाब एनटीए को देना चाहिए। एनटीए ने हर बार की तरह इस बार परीक्षा की आंसर की रिजल्ट के साथ जारी नहीं की। आंसर की एक दिन पहले जारी कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? बदलाव आखिर क्यों दिखा? परीक्षा में रैंक डेसिमल में कैसे आ सकती है? एक स्टूडेंट के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बताया गया कि उनकी काउंसलिंग रैंक 1.54 है। ये कैसे हो सकता है? एग्जाम में नंबर की कंपैरिजन में रैंक में काफी अंतर दिख रही है। 700 नंबर पाने वाले स्टूडेंट की 2250 रैंक है और 665 रैंक वाले स्टूडेंट की 17800 रैंक होने का दावा किया जा रहा है। बताया गया कि 630 नंबर पाने वाले कैंडिडेट की रैंक 48,600 है। ऐसा बदलाव, ऐसा फासला, फर्क क्यों दिख रहा है? अब आप खुद देखिए, जो युवा दिन रात मेहनत करता है, कई सालों तक इन परीक्षाओं की तैयारी करता है, कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, अचानक से उसे एक दिन पता चलता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है वो परीक्षा तो बिक चुकी है और अगर वो किसी तरह से पास कर भी जाए तो होगा क्या? यहाँ सारे अमीर घरों के बेटे गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे और मिडिल क्लास और गरीबों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने पर मजबूर किया जाएगा। अधिकतर प्राइवेट कॉलेज बड़े नेताओं और बिजनेसमैन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कनेक्ट भी होते हैं और जो लोग पैसों से सीट खरीदते हैं वो सिर्फ सच्ची लगन से तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि अगर मेडिकल परीक्षाएं ही बिक जाएंगी और इस तरह से पेपर पैसों से खरीद कर दिया जाएगा तो कल इस तरह धांधली करने के बाद जो डॉक्टर बनेंगे वो आपका इलाज किस स्तर पर करेंगे? आप खुद सोचिए। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से या पढ़ाई के दम पर डॉक्टर नहीं बनता है, बल्कि वो भ्रष्टाचार करके, पेपर खरीद करके, सीट खरीद करके अवैध रूप से हमारे मेडिकल संस्थानों में घुसपैठ करेगा, वो अस्पतालों का, मरीजों का और तो और एक आम इंसान का अस्पताल पर व्याप्त भरोसे का किस तरह से कत्ल कर देगा, आप खुद सोचिए। ऐसे में हम सभी 24 लाख युवाओं को ये भरोसा देना चाहते हैं कि उनकी ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हम उनकी आवाज बनने की एक कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पेपर लीक की घटनाएं हमारे देश में एक वायरस बन चुकी हैं जो हर तारीख के साथ म्यूटेट कर रहा है और हम सब इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ध्यान न देने के बीच आप खुद सोचिए कितनी ही परीक्षाएं भ्रष्टाचार का शिकार बन गई। साल 2020 के बाद से अब तक जो परीक्षाएं लीक हुई हैं उनकी एक सूची आपको पढ़कर सुनाता हूं। कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, इतनी रफ्तार से मैं पढ़ता हूं। 2022 में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परीक्षा लीक हुई। इसी साल कर्नाटक में 2021 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग की प्रथम श्रेणी की परीक्षा लीक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2021 में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा लीक हुई। असम पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा लीक हुई 2020 में। असम सिंचाई विभाग परीक्षा लीक हुई 2020 में। असम लोक सेवा आयोग परीक्षा लीक हुई 2020 में। 3 पेपर एक ही साल लीक हुआ। अगले साल असम टीटी लीक हुई। एमपी व्यावसायिक परीक्षा मंडल लीक 2020 और 2021 दोनों में। एमपी नर्स भर्ती परीक्षा लीक 2023 में। गुजरात अधीनस्थ सेवा परीक्षा लीक 2021 में। गुजरात बिजली कर्मचारी भर्ती लीक 2021। गुजरात में वन रक्षक परीक्षा लीक 2022। यूपी पीटी पेपर लीक 2021। यूपी टीटी पेपर लीक 2021। यूपी बोर्ड फिजिक्स पेपर लीक 2021। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा लीक 2021। पन्ना पलट रहा हूं लेकिन लिस्ट खत्म नहीं हुई है, सांसें फूल जाएंगी तब भी लिस्ट खत्म नहीं होगी। सुनिए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड लीक 2021। नीट यूजी पेपर लीक 2021।
यूपी बोर्ड अंग्रेजी पेपर 2022, यूपी लेखपाल पेपर 2022, यूपी आरओ एआरओ पेपर लीग 2024, यूपी कांस्टेबल पेपर लीग 2024, बिहार पुलिस पेपर लीग 2023, बिहार टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती लीग 2024, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी घोटाला 2021, राजस्थान एसआई पेपर लीग 2024, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल पेपर लीग 2023, सीटी पेपर लीग 2024, केवीएस टीजीटी पेपर लीग 2023, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा लीक हुई 2023 में, एमपी पटवारी परीक्षा घोटाला 2023-2024, आरआरबी एएलपी परीक्षा घोटाला 2024। अभी और लिस्ट है, जेपीएससी पेपर लीक 2024, नीट 2024 पेपर लीक का सवाल। ये तमाम इतनी बड़ी लिस्ट है जिसको आप सोचिए कि कितने लाखों की संख्या में अभ्यर्थी थे और उनकी जिंदगी के साथ, उनके परिवार की मेहनत के साथ, उनके परिवार के समर्पण के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया। किस तरह भरोसे के साथ, पूरी लगन के साथ एक पूरा परिवार समर्पित हो जाता है कि उसका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो माँ सुबह उसे उठाकर उसकी पढ़ाई के लिए तैयार करे, उसके लिए चाय दे, खाना दे। पिताजी भी इसी तरह से उसको कोई काम नहीं देते हैं ताकि बच्चा जो है वो पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये परीक्षाएं बिक जाती हैं तो सवाल उठाना पड़ता है।